इस मौत के जिम्मेवार कातिलों से शिक्षकों के बहते खून का हिसाब लेना है। उनके जवानी को निचोड़ कर, जिस प्रकार से गन्ने को निचोड़ कर रस निकाल लिया जाता है, सिट्ठी फेंक दी जाती है, उसी प्रकार से नौजवानों के जवानी को निचोड़ कर बिहार में राजनीति की फसल काटने के लिए शिक्षकों को ठेहा बना दिया गया है। हम राजपथ बनाने वाले लोगों में नहीं हैं। राजपथ बनाने के लिए सारे लोग पड़े हैं, क्योंकि राजपथ में कमीशन मिलने वाला है। सभी लोग केवल वही हम इस पार्टी के कैंडिडेट हैं या अमुक बाबू के नाती हैं, अमुक बाबू के बेटा हैं, अपनी कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। बिहार स्नातक तिरहुत उपचुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में है। तमाम प्रत्याशी जो है लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर वोटर से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षकों के हित के लिए अपना नौकरी कुर्बान कर चुके वंशीधर ब्रजवासी जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी में घूम रहे हैं, लगातार वोटरों से मिल रहे हैं, किस तरीके का रुझान है? जो भी संघर्ष पसंद लोग हैं और जो वास्तव में नेता का चयन करना चाहते हैं, जो तिरहुत की आवाज़ को सदन के अंदर भेजना चाहते हैं, वे सभी लोग हमारे साथ हैं। अब कोई लोग जाति चुनना चाहते हैं, कोई पार्टी चुनना चाहते हैं, वो अन्य लोगों के साथ हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि संघर्ष की आवाज़ बुलंद हो, जो यह चाहते हैं कि छात्रों, नौजवानों, शिक्षित बेरोजगारों, संविदा कर्मियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, जितने भी शोषण के शिकार लोग हैं, जो इस सिस्टम से प्रताड़ित लोग हैं, इन तमाम लोगों की आवाज़ मुखर हो सदन के अंदर, तो इस तरह की इच्छा रखने वाले सारे लोग हमारे साथ हैं। कहीं भी बात होगी तो हम तो सर्टिफाइड लड़ाकू हैं, आखिर लड़ने ही के कारण मुझको डिसमिस किया गया। तो जनता ने मान लिया है कि यही व्यक्ति लड़ सकता है और यही व्यक्ति सदन के अंदर आवाज़ बन सकता है। तो ऐसे जो भी संघर्ष पसंद लोग हैं, उनकी पहली पसंद में। अच्छा, महज 13 महीने के लिए उपचुनाव हो रहा है। लगातार इस पे कई दशकों तक जो है एक आदमी कब्जा किए उस समय, और अभी बुद्धिजीवी का चुनाव है। स्नातक जो वोटर होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं। क्या लगता है वो अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे? निश्चित रूप से आगे आएंगे। जब कोई बेहतर विकल्प नहीं दिखता है तो जितने भी लोग रहेंगे, जो प्रत्याशी रहेंगे, उसी में किसी का लोग चयन करेंगे। तो इस बार बेहतर विकल्प इन लोगों को मिल गया है। जब तक देवेश बाबू यहाँ पर थे तो वो निजी संबंधों के आधार पर चुनाव जीतते थे। तिरहुत में वो कभी सदन के अंदर नहीं बोलते थे। मैं इस बात को डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, वो निजी संबंध निभाते थे, तो निजी संबंधों के आधार पर वो चुनाव जीतते थे। अभी जो लोग भी यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आए हैं, किन्हीं का न निजी संबंध है, न कोई संघर्ष की पहचान है, न अपनी कोई व्यक्तिगत छवि है। सभी लोग केवल वही हम इस पार्टी के कैंडिडेट हैं या अमुक बाबू के नाती हैं, अमुक बाबू के बेटा हैं, अपनी कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं है। तो इस बार का चुनाव थोड़ा सा हट करके है, इसलिए सभी लोग जो है हमारे साथ हैं। हर तरह के लोग, जो लोग भी केवल और केवल मुद्दे की बात करने वाले हैं, जो व्यक्तित्व का चयन करने वाले हैं, तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस पूरे इलेक्शन में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और आगामी जो आप अगर यहाँ से जीतते हैं किन चीज़ों पे काम करेंगे, प्रायोरिटी क्या होगा? हमारी प्राथमिकता है शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाना है। बिहार में राजनीति की फसल काटने के लिए शिक्षकों को ठेहा बना दिया गया है। पूरे भारत के इतिहास में अगर किसी एक नौकरशाह के 10 महीने के कार्यकाल में अगर 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई होती, तो आज उस घटना को हम लोग इतिहास में काला अध्याय के रूप में पढ़ा रहे होते। लेकिन आज पिछले 1.5 साल में, 2 साल के अंदर में 300 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। आज भी 3 शिक्षकों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। इस मौत के जिम्मेवार कातिलों से शिक्षकों के बहते खून का हिसाब लेना है, यह काम होगा। नौजवानों के साथ जो हकमारी हुई है, बिहार के नौजवानों के साथ, आप देखिए इस बार जो शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत मचाया गया, एकदम ढिढोरा पीटा गया। शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों की बहाली हुई जो इस राज्य के रहने वाले नहीं हैं। हमारी प्राथमिकता है कि बिहार में रोजगार के अवसर पर केवल और केवल बिहार के नौजवानों का हक है, इसलिए यहाँ डोमिसाइल नीति लागू कराने की लड़ाई होगी। इस डोमिसाइल के नीति पर केवल और केवल हम ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं, दलीय प्रत्याशी, ये दोनों दलीय प्रत्याशियों के कार्यकाल में, इन दोनों पार्टियों के कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया है। डोमिसाइल नीति पर लड़ाई होगी संविदा कर्मियों के लिए। जो इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक, तालीमी मरकज, डाटा एंट्री ऑपरेटर,
कृषि सलाहकार, आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्कूलों में काम करने वाली रसोइया, तमाम मुद्दों पर जो शोषण के शिकार हैं। यहाँ जो सरकारें संविधान का गला घोट रही हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनको उनके जवानी को निचोड़ कर, जिस प्रकार से गन्ने को निचोड़ कर रस निकाल लिया जाता है, सिट्ठी फेंक दी जाती है, उसी प्रकार से नौजवानों के जवानी को निचोड़ कर, और जो सरकार उपयोग कर रही है और सिट्ठी की तरफ बाहर निकालने की नीति लाई है, इस नीति का प्रतिकार होगा। सड़कों पर संघर्ष होगा। संघर्ष वह होगा जो आप देखेंगे, संघर्ष की नई इबारत करी जाएगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। आप शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हक की आवाज़ उठा रहे थे, आपको जो है बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा का जो हालात है बिहार में, 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलना, इस तरीके की चीज़, स्नातक बेरोजगार, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार का दौर चल गया है। देखिए, हमने अपनी प्राथमिकताओं में जो कुछ भी रखा है वह आप देखिए, यह हमारा एक संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को आप जब देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमने इस बात को प्रमुखता से उठाया है। मैं आपको बताता हूं, अभी हाल ही की घटना, बिहार विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों का चयन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू में हुआ, और उनका नामांकन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको समय से यहाँ रिजल्ट नहीं मिल सका। इसकी चिंता हमें है। छात्रों के, नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर लागू कराएंगे, समय से रिजल्ट हो, परीक्षा हो, परिणाम हो, और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। इसके लिए हमारी प्राथमिकता में ये बातें हैं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो समस्याएं हैं उस पर हमारी एकदम बिल्कुल बारीक नज़र है। मैं छात्र नेता भी रहा हूं बिहार विश्वविद्यालय में, छात्र जीवन में, तो मैं छात्रों का दर्द समझता हूं। और जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, इस पर भी हमें लड़ाई लड़नी है। पहले लोग बताते हैं, हमारे यहाँ पर मंत्री जी उपस्थित, हम लोग के अभिभावक हैं, ये लोग बेहतर बताएंगे। हम लोग के जन्म से पहले यहाँ पर जो गुरुजी लोग होते थे, सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाते थे, तो बच्चों के आंख पर पट्टी बांध के सनीचरा वसूलते थे। ऐसा लोग बताते हैं। गांव में लोग भिक्षाटन करके उसी से गुरुजी की आजीविका चलती थी। यह सरकार वित्त रहित शिक्षकों के साथ वही कर रही है, सनीचरा वसूलवा रही। तो वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान मिले, इसकी लड़ाई लड़नी है। और इतनी ही लड़ाई नहीं थमेगी, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके शिक्षकों की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, देखिए, हम राजपथ बनाने वाले लोगों में नहीं हैं। राजपथ बनाने के लिए सारे लोग पड़े हैं, क्योंकि राजपथ में कमीशन मिलने वाला है। हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने वाले लोग हैं। हम ज्ञान पथ की बात करेंगे। शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान, युवा, रोजगार और शोषण के शिकार सभी लोगों के लिए लड़ाई होगी और मुकम्मल संघर्ष होगा। हमारी पहचान संघर्ष की है, इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, अंत में एक सवाल, यह धनबल की लड़ाई है, राजनीति पार्टियां हैं जो एक दूसरे को समर्थन कर रही है, अन्य कई कैंडिडेट को, आप निर्दलीय हैं, कैसे जीतेंगे? धनबल के सहारे इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। यह 2008 में ही तय हो गया था। 2008 में एक धनबली परिवार से एक प्रत्याशी खड़ी हुई थी और काउंटर लगा के पैसा बांटा गया था, तभी वो चुनाव नहीं जीत सके थे। और मैं आपको बताता हूँ, यह चुनाव आम लोगों का नहीं है, यह रोड छाप लोगों की लड़ाई नहीं है। यह एकमात्र डिग्री, स्नातक की डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है। और दुनिया में कोई डिग्री नहीं है जिस डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट किसी को प्रतिष्ठित होने का सर्टिफिकेट देती। तो यहाँ जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, इनको सर्टिफिकेट मिला और उस पर लिखा स्नातक प्रतिष्ठा। तो कोई भी व्यक्ति इन धनबलियों के 1000-2000 रुपए पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं बेचेंगे। वोट बेचने का मतलब है प्रतिष्ठा बेचना, इसलिए प्रतिष्ठा नहीं बेचेंगे। दूसरी बात है कि इस वोट, ये जो चुनाव होता है, वोट को मतदान कहते हैं। दान शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, और दान देने की जितनी भी चीजें हैं, दान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। जो दान में दिया जा सकता है उसका सौदा नहीं हो सकता है। और इसके बावजूद जो सौदा करने के लिए आते हैं वो सौदागर आएंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, स्ट्रगलर हैं, हम संघर्षशील प्रत्याशी हैं, हम इनकी बात करेंगे। आपको जितने भी सौदागर हैं वो बात क्या कर रहे हैं स्नातकों के लिए? बहुत बात होती है तो कहते हैं कि इनको बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। हमने इस बात को प्राथमिकता में रखा है कि इस देश के अंदर रोजगार गारंटी योजना है। रोजगार गारंटी योजना उन लोगों के लिए है जो लोग अकुशल मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, जो बेहुनर हैं, जिनके पास कोई कौशल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी
रोजगार के गारंटी की सुनिश्चितता इस देश ने किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। साल में 200 दिनों के रोजगार की बात होती है। आप सोचिए कि कैसी हास्यास्पद बातें हैं कि अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार के गारंटी की बात होती है और स्नातक प्रतिष्ठित लोगों के लिए, जिनको प्रतिष्ठित होने का सर्टिफिकेट दिया गया है, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता की बात होती है। इस देश के अंदर में यह चुनाव तय कर देगा कि स्नातकों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करनी होगी सरकार को। इसके लिए मुकम्मल संघर्ष होगा, क्योंकि अगर इसी सरकार ने और इस सरकार की यूनिवर्सिटी ने किसी को अगर प्रतिष्ठित घोषित किया है तो उसके प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक व्यवस्था करना भी सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि रोजगार की सुनिश्चितता कराना वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है। या लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य किसी के बाप की बपौती नहीं है। इसलिए इस पर यहाँ के रोजगार, संसाधन, सुख सुविधा, तमाम चीज़ों पर सभी का उतना ही हक है जितना एक राष्ट्रपति का है, उतना ही यहाँ पर एक मनरेगा मजदूर का भी है। इसलिए समान अधिकार है तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए, उनके अधिकार की बात होनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई होगी। अच्छा, अंत में जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो वोटर्स हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तमाम हमारे जितने भी आपके दर्शक हैं और हमारे जितने भी समर्थक, शुभचिंतक, जितने मतदाता मालिक हैं, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। थैंक यू। चलिए, संघर्ष के पथ पर अब वंशीधर ब्रजवासी दी चल पड़े हैं। लोग इनके कितने साथ आएंगे ये तो देखने वाला बात होगा चुनाव के समय। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़। तब तक के लिए धन्यवाद।